हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड से रिलेटेड होगा। तो कई बार दोस्तों का सवाल रहता है या पूछा भी जाता है हमसे कि अब तो बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रही है, तो हमें कौन से बुक पढ़ना चाहिए या बुक को छोड़ देना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट बुक क्या होता है, क्या अभी से पढ़कर 90 या 95% ला सकते हैं या नहीं, और क्वेश्चन बैंक क्या हमको पढ़ना चाहिए, या एक रहता है कि हमको अभी से कितना घंटा पढ़ना चाहिए। ये पूर्णतः ये सवाल रहता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं और इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक, तो बात आती है कौन से बुक से पढ़ें। तो कई बार होता है कि हम लोग क्लास 10th और 12th में खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम लोग भारती भवन ही बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ते हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं है, लेकिन भारती भवन बुक को आप आसानी से पढ़िएगा और उसका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को आप कवर कर लीजिएगा, यानी कि उसे याद कर लीजिएगा किसी तरह से भी दोस्तों। और बात आती है और एनसीईआरटी बुक का क्या करें, और जितने भी एनसीईआरटी बुक है उसे आप फॉलो करते रहें। खासकर क्लास 10th वाले ज़रूर ही जानें कि जो मैथ होता है, संस्कृत होता है या हिंदी होते हैं या सोशल साइंस होता है, वो एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करें दोस्तों। और साइंस वाले को बता दें तो साइंस वाले भारती भवन के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को आप भारती भवन पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ना भी चाहते हैं तो अगर आपके पास समय ज़्यादा है और आप ज़्यादा घंटा पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी को आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव दोस्तों और सब्जेक्टिव दोस्तों। और बात आती है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के लिए बेस्ट बुक क्या हो सकता है। तो क्लास 12th यानी कि साइंस स्ट्रीम की बात करें तो साइंस वाले ज़रूर ही ध्यान दें कि वो टारगेट और ब्रिलियंट को ज़रूर ही खरीदें, क्योंकि इससे 100% बोर्ड एग्जाम में लड़ता है क्वेश्चंस टारगेट और ब्रिलियंट से दोस्तों, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव दोस्तों। और बात करें क्लास 10th की तो क्लास 10th वाले एमबीडी गाइड या बीबीडी गाइड एक आता है, उसे आप ख़रीद सकते हैं, जिसका दाम है लगभग 400 रुपया। तो आप उसे ख़रीद सकते हैं। और क्लास 10th वाले एनसीईआरटी को ही फॉलो करें दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी उसका आसान है लैंग्वेज। क्लास 12th वाले को थोड़ा भारी है लैंग्वेज, लेकिन क्लास 10th वाले ओनली एनसीईआरटी ही फॉलो करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को छोड़कर। तो बात आती है क्या 90 या 95% ला सकते हैं क्या अभी से पढ़कर। तो जी हाँ दोस्तों, ला सकते हैं। तो आपको डेली पढ़ना होगा, आपको डेली जो पढ़ना होगा 8 से 10 घंटा आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। 8 से 10 घंटा तो आप 95% ला सकते हैं। 8 से 10 घंटा। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप 15 से 16 घंटा पढ़िए या 18 घंटा पढ़िए, लेकिन आप 9 भी घंटा, 8 से 9 भी घंटा अगर डेली आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल ही आप आसानी से ला सकते हैं। अगर आप 6 से 8 घंटा अगर पढ़ते हैं तो आप 90% यकीन मानिए कि आपका आना तय है दोस्तों। और आप 7 भी घंटा पढ़ते हैं डेली तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको 5 से ऊपर ही घंटा आपको पढ़ना चाहिए डेली आपको, तो आप आसानी से ला सकते हैं। और बात कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक की, तो ये तो क्वेश्चन बैंक प्रत्येक स्टूडेंट के पास रहना चाहिए दोस्तों, चाहे वो आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो या साइंस के हो या क्लास 10th की हो, तो आपके पास क्वेश्चन बैंक ज़रूर ही रहना चाहिए दोस्तों। क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ये पता चलता है कि बोर्ड एग्जाम आखिर क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बैंक अगर आप प्रीवियस ईयर अगर आप 4 या 5 साल के हल कर लेते हैं, 4 या 5 साल के, तो आपका 90% तो आना तय है दोस्तों। बिल्कुल, ये सभी को अगर ध्यान में रखते हुए अगर आप मेहनत करते हैं तो आप आसानी से दोस्तों ला सकते हैं। और आपको कोई भी प्रकार की डाउट हो तो आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और कॉमर्स वाले सुने दोस्तों, कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले के लिए A1 एक आता है बुक, वो आप खरीद सकते हैं, या जो यूनिवर्सिटी का आता है उसे आप परचेस कर सकते हैं। और आर्ट्स वाले यूनिवर्सिटी को ही फॉलो करें, और भी आता है तो वो भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में 100% लड़ने वाले प्रश्न ही होते हैं, खासकर आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको A to Z समझ में आ गया होगा। नहीं तो अगर आप परचेस नहीं कर पाते हैं तो हम प्रीवियस ईयर अभी के डेट में वीडियो निकालेंगे
और सब्जेक्टिव के लिए तो आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा वीडियो A to Z जो है जितने भी आता है वो बोर्ड से रिलेटेड ही आता है, और बोर्ड में यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कोई भी प्रकार के अपसेट दिक्कत हो तो आप आसानी से हमसे पूछ सकते हैं। इस पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यानी कि 4 घंटा से बाद ही आप, मतलब डेली आपको 4 से ज़्यादा ही पढ़ना है, ना कि कम। 4 से 5 घंटा आपको डेली पढ़ लेना ही आपको ज़रूरत है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी A to Z समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद।